अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपने टाइटल भी देख लिया है, थंबनेल भी देख लिया है, तो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है, यकीन करें ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वनाका फार्म का। ठीक है, और इसी का ही मैं इंतज़ार कर रहा था काफ़ी देर से, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको हम सब यानी कि अडॉप्ट करें और यानी कि उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें अगर आप न्यू हैं, तो जहाँ पे आपको फ्री सिग्नल्स और बहुत सा ज्ञान मिलता है फ्री में। ठीक है, तो चलते हैं हम वेबसाइट की तरफ। और एक बात मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट एक लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है कि आप इससे कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे। तो ये है जी हमारे पास वनाका फार्म। ठीक है, NFT गेम। ठीक है, ये गेम जो है बिल्कुल पूरी NFT पे चलेगी। ठीक है, अब इस गेम के अंदर यानी कि हम करेंगे क्या? ठीक है, और इससे प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि हमारा ज़्यादातर यही होता है कि हम अपने प्रॉफिट पे ही रहें। तो अभी हम इसमें क्या देखेंगे? अभी हम इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे। ये गेम ट्रेलर है, यूट्यूब पे इस पे थोड़ा सा रिस्क है इसको चलाना, बट मैं चला के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गेम कुछ इस तरह की होने वाली है जो आ रही है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे फार्मिंग का सीन होगा। ठीक है, ये ब्रीडिंग के लिए यहाँ पे पेट्स हैं। ठीक है, और ये फार्मिंग कर रहा है, तो ये आप खुद भी देख सकते हैं। अच्छा, अब चलेंगे मेन चीज़ों की तरफ कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट से, हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो फीचर्स पे चलते हैं। ये फार्म है इसका। सबसे पहले प्लेयर आर रैंडमली असाइंड व्हेन स्टार्टिंग द गेम। प्लेयर कैन रेनोवेट, डेकोरेट एंड एक्सचेंज विद अदर्स। ठीक है, यानी कि खेलो कमाओ, यानी कि इस फार्म को डेकोरेट करो और इसको एक्सचेंज करो, मीन किसी को सेल कर दो या बेच दो। तो फार्म हमें ये पैसों का ही लेना पड़ेगा, ये रेंट पे भी होगा, आगे जाके बात करते हैं। खैर, फिर इसके बाद इसकी ट्रेडिंग मार्केट है जो आपको पता है NFT की होती है। NFT एक्सचेंज मार्केट इज़ हार्वेस्टेड, यानी कि आप हार्वेस्टेड करेंगे आइटम इंक्लूडेड फार्म आइटम, सीड्स, क्रॉप, लाइव स्टॉक्स। ठीक है, फीड एंड ग्रो, ये आपको आई थिंक ये वाली चीज़ें भी, ये जो सीड्स हैं ये आपको परचेज़ ही करने पड़ेंगे इस गेम के अंदर। प्लेयर विल चूज़ टू बाय सीड्स और पेट और बोथ टू ग्रो on their farm according to their preference or the suitability of the environment they have for each species। यानी कि आपको जो भी है ना स्पीशीज़ के लिए या इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, यानी कि उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग इन सीड्स को लेना होगा कि किस सीड से कौन सा पेट जो है वो हमने बाय करना है और वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो उसके बाद बिल्ड एंड डेकोरेट है। प्लेयर कैन गो टू द मार्केट टू बाय डेकोरेटिव आइटम एंड एक्सपेंड देयर फार्म। ठीक है, तो अपना फार्म बढ़ाएंगे इन आइटम से लेके। जो अब चीज़ें मज़ेदार होने वाली हैं ना, वो चीज़ें ये हैं कि इसके अंदर ये चीज़ का मैं बड़े देर से वेट कर रहा था, कम्बिनेशन ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, अब क्रॉस ब्रीडिंग या ब्रीडिंग क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ब्रीडिंग, आप एक यानी कि जानवर लिया है आपने, फ़र्ज़ करें यानी एक गाय ली है अभी इसी के अंदर, जैसा हम बात करते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, उस गाय को यानी कि खिलाना है, उसे बड़ा करना है, वो बच्चा होगा, फिर बड़ा होगा, वो वैसे वैसे प्यारी होती जाएगी और उसी चीज़ के पैसे हैं। ठीक है ना, सेम यही सिचुएशन ये है। प्लेयर कैन कंबाइन सीड्स को इकट्ठा करेगा एंड पेट्स टू क्रिएट न्यू ब्रीड अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स जेनेसिस। ठीक है, यानी कि उनके पेरेंट्स यानी इनके जो माता पिता आप बोल लें,
ठीक है, होंगे यानी कि माँ बाप होंगे उनकी, यानी कि आगे जो ब्रीड आएगी वो एक न्यू आएगी, जो उनके जीन्स से रिलेटेड बन के एक न्यू ब्रीड बनेगी, और ये एक एनएफटी की शक्ल में आई थिंक ये बनेगी, क्योंकि गेम एनएफटी की बेस पे है। ठीक है, फिर हार्वेस्ट प्रोडक्ट है। हार्वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्म विल बी ओन्ड बाय प्लेयर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल एसेट्स ऑन साइबर स्पेस और एनएफटी टोकन ऑन ब्लॉकचेन, यानी कि आपको कुछ कॉइन भी मिल सकते हैं। ठीक है, और फार्मिंग विद फ्रेंड एट वनाका फार्म वी एम टू बैलेंस द टू मेन पिलर, इमर्स प्लेयर इनटू अ रिलैक्स जेंटिट्यूड प्लेइंग इन्वायरमेंट, यानी कि एक आपको खेलने से सुकून महसूस होगा, यानी कि ना एक रिलैक्स अर्न, यानी कि इस तरह की चीज़ें हैं। प्रोवाइडिंग अ रेवेन्यू सिस्टम फॉर एवरी प्लेयर, यानी कि हर प्लेयर के लिए आप कह लेंगे एक सिलसिला है जो कमाने का, अर्न करने का। ठीक है, अच्छा, फिर जीन म्यूटेशन, ये कोई जैसे पोर्शन हमने देखा था अपना बीना पेट के अंदर, ये सेम वही चीज़ है कि ये देखो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सिंपल गोट है, कॉमन हम इसे बोल सकते हैं। देन ये हम रेयर लेजेंड बोल सकते हैं या इसे रेयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने दरअसल ब्रीड में करनी है और इस तरह के एनएफटी बनाने हैं, तो लाखों रुपया भाई इस गेम पे पैसा लगाना पड़ेगा। मैं तो ये गेम खेलूँगा, ठीक है, रिकमेंड भी आपको करूँगा कि रिस्क लो, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को अडॉप्ट करना सीखो, इसी के ही पैसे हैं। ईच सीड पेट विल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ जेनेसिस, नॉर्मल जेनेसिस एंड म्यूटेंट जेनेसिस, यानी कि कुछ नॉर्मल जेनेसिस होंगे, कुछ म्यूटेंट होंगे। तो ज़ाहिर बात है, म्यूटेंट जैसे एक्समैन सीरीज़ है तो वैसे ही, यानी कि आपको एक इधर वो सीन मिलेगा, तो इनके ज़्यादा पैसे होंगे। यूजिंग genetic analysis to know the gene mutant rate, the higher the gene mutation rate, the higher the probability of creating the mutant tree, यानी कि आप एक चेन जोड़ लेंगे म्यूटेंट्स की। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का यानी बेसिकली मकसद ये है जो थंबनेल पे भी मैंने दिया है, हार्वेस्ट है, अर्न है, सीड है, एनएफटी है। ठीक है, और गेम प्ले है बड़ा अच्छा। और अभी तो कुछ नहीं है, हमने प्रोजेक्ट बताया, अभी जब हम आगे चीज़ें लेके चलेंगे तो मज़ा आएगा। इसका रोड मैप भी बहुत मज़े वाला है। रोड मैप की अगर बात करें तो फेज़ 1 के अंदर जो आईडीओ इसका है बीएससी पे है, बहुत जगह पे हुआ है यार इसका आईडीओ। ठीक है, स्टेकिंग वाना कर सकते हैं। गेम रिलीज़ 1.0 ऑन पीसी समझ रहे हैं ना आप लोग, अभी फर्स्ट फेज़ है। सेकंड फेज़ जो भी 2021 में ही है, गेम रिलीज़ 1.1 ब्राउज़र कम्युनिटी इवेंट्स एंड कंपटीशंस, ये आ गया। फेज़ 3 के अंदर गेम रिलीज़ 1.2 मोबाइल एंड्रॉयड iOS, एप्पल्स पे भी और एंड्रॉयड पे भी, यानी कि ये 2022 अर्ली कह लें या 2022 के मिड में ये गेम आ जाएगी मोबाइल पे। तो आप फ़िलहाल इसे पीसी पे खेलें। मैं, ठीक है ना, ये गेम ही है जो तुम सबको ना, ये इस मैंने बिना पेट का नहीं आपको बोला कि खेलो ना खेलो, बट ये बताया खेल सकते हो। इसका कह रहा हूँ कि ये गेम जो है हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में, आगे जब आपको खुद पता लग जाएगा ये कितनी बूम करेगी। आपने एक्सेस मिस कर दिया होगा, ठीक है ना, पर मैंने वो $3 पे दिया था हमारे फेसबुक ग्रुप पे। ठीक है, तो हमने उससे प्रॉफिट बनाया, अनएक्सपेक्टेड बहुत पंप हुआ। तो अभी दिखाता हूँ कि क्यों ये उसको भी बीट करने की सलाहियत रखता है आने वाले टाइम में। यानी कि अगर कोई बाय करना चाहे तो वो डिप बाय करके, इसकी शुरू में एवरी डिप बाय करके, तो इसको लॉन्ग होल्ड रख सकता है 1-2 साल के लिए। उसके बाद अगर टीम की बात करें तो सारे डॉग्स हैं, ठीक है, एक एक बंदा इनकी जो ट्विटर अकाउंट है और लिंक्डइन वो अकाउंट है, सारे दिए हुए हैं। इन्वेस्टर्स की बात करें तो इनके पास ये टोमो चेन और पूल्स, ये डक डाओ, ऑक्सबुल लॉन्च पैड जो है हमारा, ठीक है, ये सारे ही नामवर इसके इन्वेस्टर हैं। इन्होंने कोई गंद नहीं डाला बीच में। मोची मार्केट ये जो चाइना का है, मोची लैब ये भी, ठीक है, का कॉइन ये भी चाइना का, ठीक है, इस तरह के ये जैपनीज़ लोग हैं। ठीक है, तो और सेटेक्स से इसका ऑडिट भी पूरा हुआ है, ये चेक किया है मैंने। ठीक है, तो अभी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं कि आगे जो चीज़ें मज़ेदार हैं, फीचर्स हमने देख लिए,
जो इसके अंदर थे। रोड मैप हमने देख लिया, टीम हमने देख ली। इकोसिस्टम पे बात करते हैं। इसका जो इकोसिस्टम है, सबसे पहले तो बाइनेंस स्मार्ट चेन है, क्योंकि इसी पे इसका कॉन्ट्रैक्ट रन है। फिर ट्रॉन बेस भी है, ठीक है। उसके बाद पॉलीगॉन भी है, सोलाना, ठीक है। सोलाना समझ रहे हो ना कितना बूमिंग है, इसके हर प्रोजेक्ट बूमिंग है, ठीक है। बेबलियन है, उसके बाद बाइनेंस NFT है, फिर मोची मार्केट है। यानी कि मोची मार्केट भी अपना काफ़ी हद तक अपना इकोसिस्टम में किरदार अदा कर रही है। पिछले बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मोची मार्केट से आ रहे हैं जो इसके इकोसिस्टम पे है। अब हम इसकी बात करेंगे सीधा पेपर्स पे। ये चीज़ें बड़ी मज़ेदार होने वाली हैं, इधर इनको मिस नहीं करना और अच्छी तरह चीज़ें समझ लेनी है। तो हम इसका पहले पढ़ते हैं, पिच पेपर पढ़ लेते हैं, यानी ग्रीन पेपर पढ़ लेते हैं, ठीक है। नहीं, ग्रीन के पेपर से पहले हम इसका पिच पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। अब पिच पेपर पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे पिच पेपर पे हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि इनका जो पहले स्लोगन है जी, प्ले रिलैक्स और अर्न, ठीक है। और ये यहाँ से हमारी कुछ चीज़ें शुरू हो रही हैं हमारे पास, ठीक है। इंट्रोड्यूस द वकाना फार्म का, ठीक है। अ रिलैक्सिंग ब्लॉकचेन बेस्ड गेम इंस्पायर्ड बाय अ टाउन इन द साउथ आइलैंड ऑफ न्यू जीलैंड कार्ड वनाका। ये न्यूजीलैंड का वाकई एक इलाका है वनाका। मैंने विकीपीडिया पे भी काफ़ी सर्च किया था, आप भी गूगल पे लिख के कर सकते हैं, ठीक है। उसके बेस पे ये गेम बनाई है इन्होंने। उसके बाद है जी एट वनाका फार्म प्लेयर विल इमरस, यानी कि वही चीज़ें यार, यानी कि लैंड लेंगे, क्रॉप करेंगे, फार्मिंग आ गया इधर, ठीक है, इस जगह पे। फिर ब्रीडिंग आ गया, पेट्स आ गया, एंड डेकोरेट देयर ओन वर्चुअल लैंड, ठीक है। और फ्रॉम देन ईच पार्टिसिपेंट विल कंट्रीब्यूट द बिल्डिंग अ होल मेटावर्स कंबाइनिंग मल्टीपल यूनिक कस्टमाइज फार्म, यानी कि आप उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यानी कि लाइक किसी ने अगर क्लैश ऑफ क्लैंस गेम खेली हो, वहाँ पे हम करते हैं अपना ब्रीड वगैरह, सॉरी टाउन बिल्ड करते हैं, एक वाल बिल्ड करते हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये ब्रीडिंग एनिमल है। उसके बाद ये इसने बताया कि इसका लैंडस्केप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इसकी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उन्होंने ओवरव्यू दिया है कि ग्लोबल गेमिंग में इतना पैसा लगा है, NFT में इतना, और वनाका का 5% सम है जो 1 बिलियन है, ठीक है। और ये 1 मिलियन से आई थिंक लॉन्च होगा और ये बहुत बूम कर जाएगा, यानी कि। उसके बाद अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, इसकी जो प्ले एंड अर्न है, सिंपली पहले दिखाया है इधर के आप, यानी कि इंस्टेंट ऑफ प्ले एंड अर्न मेजॉरिटी ऑफ NFT गेम्स टू ओनली वंस प्ले एंड अर्न वनाका फार्म एंड प्लेयर बिल्ड टुगेदर अ रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर ऑन एंड ऑफ द गेम एंड क्रिएट अ प्ले एंड अर्न बैलेंस, ठीक है। यानी कि लैपटॉप से खेलोगे ऑब्वियसली, ठीक है, PC से। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो उन्होंने अभी मैंने बोली हैं आपको मिलेंगी, रिलैक्सिंग भी साथ साथ, इनका रिलैक्स पे ज़्यादा फोकस है। मोबाइल फ्रेंडली ये भी आ जाएगी। उसके बाद सबसे जो मज़ेदार इसमें चीज़ आने वाली है ना, जो अभी तक किसी गेम में नहीं आई, जो ब्लॉकचेन बेस्ड गेम है, विद VR मोड प्लेयर कैन इमर्स देमसेल्फ मोर फुली इन वनाका फार्म 3D नेचर एंड वंडर। अब जो चीज़ इनके पेपर में है ना, बेशक वो वाइट पेपर है, पिच पेपर है, नाम बंदा जो भी रखे, जो चीज़ इनके पेपर में है वो करेंगे भाई, ये इनको करनी पड़नी है, ठीक है। तो VR गेम भी भाई आ रही है, रोड मैप में भी आपको दिखाया ही था, ठीक है। तो ये इसका ओवरव्यू दिया है AR का, फिर VR का, वर्चुअल रियलिटी जिसे हम बोलते हैं। आजकल इसी का ही दौर है भाई, ये चाइनीज़ लोग बहुत पैसा लगाते हैं। साइट एंड ऑफ साउंड ऑफ वनाका फार्म, ठीक है। यहाँ पे लैंड है, ये परचेज़ करने पड़ेंगे। अवतार हैं, ये परचेज़ आई थिंक करने पड़ेंगे। फीड एंड ग्रो है, हर चीज़ पैसों की है। वकाना शॉप है, इधर से आप कुछ चीज़ें लेंगे जो इनको ब्रीड करने में यानी कि हेल्प करेंगी। दैन ये सारी भी चीज़ें ब्रीडिंग के लिए हैं, ये पैसे भी लगे हुए हैं आपके सामने। तो भाई पैसों वाली गेम है, पैसे तो लगाने पड़ने हैं और पैसे लाखों बनने हैं, ठीक है। मैं तो लगाऊंगा भर भर के। प्ले रिलैक्स अर्न, ठीक है।
रिलैक्स के अंदर वो गेम प्ले दे रहा है, वीआर दे रहा है, साउंड दे रहा है, इवेंट दे रहा है, अर्न स्टेक से कर लो अर्न, एनएफटी कलेक्शन, यही मेन चीज़ है भाई। एनएफटी कलेक्शन इसकी बड़ी बिकेगी, एनएफटी कलेक्शन है, वोटिंग है, रिवार्ड है। अच्छा, उसके बाद अगर हम चलें इसके नीचे, अ वेल स्टेक्ड फार्म के बाइनेंस पे आप एनएफटी ये सारी चीज़ें यार ये पढ़ लेना खुद ही, मेन चीज़ें हम ढूंढते हैं जो है। तो ये चीज़ है टारगेट ऑडियंस, ठीक है, 60% फीमेल एंड 40% मेल, यानी कि फ़ीमेल इस तरह की गेम्स बहुत खेलती हैं, ठीक है। आप पता ही होगा कैंडी क्रश वगैरह इस तरह की, ठीक है। या फेज़ 1 वही है, तो फेज़ 4 में दिया और उन्होंने 1.3 AR, और फेज़ 5 2022, यानी 2022 के एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि VR मोर क्रॉस चेन NFT, ठीक है, ये आपको देंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो बात आ गई AXXI इन्फिनिटी और अलाइस की, ब्लॉकचेन BSC है, ठीक है, और वनाका फार्म की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कंपैरिजन किया है इसके साथ, ठीक है, अलाइस के साथ और एक्साइस इन्फिनिटी के साथ, यानी कि अपना AXS के साथ, ठीक है। टोकन वकाना, ये सारी चीज़ें हैं जो कंसेप्ट इन्होंने दिए हैं ना, कि AR यस इसका है, इसका नहीं है, AXS का और अलाइस का भी नहीं है। मार्केट कैप इसका जो होगा इनिशियल वो ये बता रहे हैं, इसका 1 बिलियन है, इसका 74 मिलियन है। तो इसका ही आप कह लेंगे 1 मिलियन मार्केट कैप इसके लॉन्च पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके हैं जी 4 बिलियन USDT, इसके 20 मिलियन है, पैसा आ जाएगा इसके अंदर भाई, ये कमाल की चीज़ है। इन्होंने कंपैरिजन देखो खुलेआम किया है, ठीक है, कोई बंदा ऐसा नहीं कर सकता तो कि हम कंपैरिजन अपने उसमें ही दे दें, ठीक है ना। उसको कुछ अपने आप पे होता है तो फिर ही वो इस तरह की हरकत करता है, ठीक है। अर्निंग विद वकाना वही चीज़ें हैं, सेल देयर आइटम एट वकाना, ट्रेड कंप्लीट, स्टेकिंग और ये चीज़ें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यार आप पढ़ लेना। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया, पब्लिक सेल ये, प्राइवेट सेल ये, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, टर्म एंड एडवाइजरी। आप यानी कि डिप का वेट कर सकते हैं इसके लॉन्च पे, देन उठा सकते हैं अगर कोई बंदा सेल करे तो। वनाका टोकन रीसेल, प्री सेल, रीसेल शेड्यूल, तो ये रीसेल शेड्यूल है, टीम डॉक्स है। अच्छा, वही चीज़ें। अब अगर इसके ग्रीन पेपर की बात करें तो यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन है, वही चीज़ें हैं ब्रीडिंग वाली। ये ग्रीन पेपर खोला है अभी मैंने इसका, ठीक है। और ये यहाँ पे बड़ी क्लियर चीज़ें बताई हुई हैं गेम के रिलेटेड, ये आप सब ने पढ़नी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, ठीक है। यानी कि रेंट ऑफ लैंड आप ले सकते हैं, बाय न्यू लैंड ले सकते हैं जैसा मैंने पहले बताया था, ठीक है। और उनको अपना काम निकाल सकते हैं, खेलेंगे तो पता लगेगा काम कैसे लगेगा, ठीक है। ये लैंड आ गया आपका। उसके बाद ये चीज़ें हैं सारी, ठीक है, कॉमन है, ये कॉमन में, ये अनकॉमन है। मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, रुको, ठीक है। ये कॉमन है, ये अनकॉमन है, ये रेयर है, ठीक है, फिर लेजेंडरी है। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को इधर मिल रही हैं, यानी कि उनकी रेट मिल रहे हैं आपको, परसेंटेज कह लो कि बूस्टिंग रेट जो है ना इनको, यानी कि मिंट करने के या कुछ भी चीज़ जो होगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो मेन चीज़ें हैं, ये ग्रोथ आइटम्स हैं जो हमने अपने फार्म में लगानी है और इनको बनाना है, ठीक है। और ये हमारी ब्रीडिंग में मदद करेंगी, ठीक है। और उसके बाद ये ही चीज़ें हैं, ये भी आपको आगे बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये है, इनके अवतार्स आ गए, लैंड लेवल्स आ गए, ठीक है। ये ब्लाइंड बॉक्स करके है कोई चीज़, ठीक है। यानी कि यार यहाँ पे ग्रीन पेपर आके तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि मैंने गेम कैसे खेलनी है, मैंने क्या करना है। हर चीज़ इसके अंदर बताई गई है बहुत अच्छी तरह, बहुत क्लियर। तो ग्रीन पेपर भी सिमिलर ही है, यानी कि इसके पिच पेपर की तरह। तो अभी हम चलते हैं इसकी अपना वनाका फार्म के ना ट्विटर पे। तो ट्विटर पे 47.5 के फॉलोवर हैं और कम्युनिटी भाईजान इसकी बहुत ज़्यादा है। टेलीग्राम पे भी ये देख रहे हो आप, ये म्यूटेंट है, आई थिंक आ म्यूटेड गोट ऑन द रूफ। भाई कमाल होने वाली है ये गेम, मैं तो इसका फ़ैन हूँ भाई, मैं तो खेलूँगा ये इसको,
ठीक है, ये देख लो कितने बंदों के साथ इन्होंने पार्टनरशिप्स की हैं, एक नंबर का ये ऑडिट भी हो गया है। ठीक है, बहुत यानी कि वैलिड प्रोजेक्ट है, आंखें बंद करके तुम इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, तो आज का था ये हमारा वनाका फार्म। तो इसको आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम में ही हम आपको इसकी सारी चीज़ें बता देंगे कैसे बाय करना है। ठीक है, नीचे लिंक दिया होगा और हमारे टेलीग्राम का भी, और इसकी भी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे न्यू प्रोजेक्ट के साथ। अगर आपने ये प्रोजेक्ट मिस कर दिया, इसका मतलब आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, और इसको एक बार लॉन्च होने के बाद थोड़ा सा डिप में उठाइएगा, और आप 1-2 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद इसकी जो बंदा गेम खेलेगा वो मिलियंस में खेलेगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इधर। ठीक है ना, कहीं नहीं भाग रहा मैं। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हमारे एक और न्यू इसी तरह के ही अच्छे से प्रोजेक्ट के साथ। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।